दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का आया सबसे ताज़ा फ्रेश चौंकाने वाला सर्वे। मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं और अब किसकी बनेगी सरकार, आइए जानते हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्या कहता है सर्वे, पूरी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, उससे पहले आप कमेंट जरूर करें कि किसकी सरकार बनेगी इस बार मध्य प्रदेश में, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मध्य प्रदेश में किस जिला में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और इसमें से जो भी 116 सीटें लेगा उसकी सरकार बन जाएगी। तो शुरू करते हैं। भिंड में यहाँ पर 5 सीट हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। मुरैना में 6 सीटें हैं, बीजेपी 3 सीटें ले सकती है और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। श्योपुर में यहाँ पर 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। ग्वालियर में 6 सीटें हैं जिसमें बीजेपी 2 सीटें ले सकती है, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जा सकती हैं। दतिया की बात करें 3 सीट हैं जिसमें बीजेपी 2 सीटें ले रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। शिवपुरी में 5 सीट हैं, बीजेपी 1 सीट ले सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। गुना में 4 सीटें हैं, बीजेपी 1 सीट ले सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अशोक नगर में 3 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी 00 है, तो वहीं कांग्रेस तीनों सीटें ले सकती है। सागर में 8 सीटें जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाती दिख रही हैं। टीमगढ़ में 4 सीटें हैं जिसमें बीजेपी 2 सीटें ले रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती दिख रही हैं। निवाड़ी में 1 सीट है, यहाँ पर बीजेपी 00 है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। छतरपुर में 6 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में कुछ नहीं जा रहा, 00 है और यहाँ पर कांग्रेस 6 की 6 सीटें लेती दिख रही है। दमोह में 4 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी 00 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। पन्ना में 3 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी ले रही है, तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। सतना में 7 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। रीवा में 8 सीटें हैं जिसमें बीजेपी 2 सीटें ले सकती है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। उमरिया में 2 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी ले रही है, तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। कटनी में 4 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, तो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। जबलपुर में 8 सीटें हैं जिसमें बीजेपी 2 सीटें ले रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। डिंडोरी में 2 सीटें हैं, यहाँ पर दोनों की दोनों बीजेपी के खाते में जा रही हैं, कांग्रेस 00 है। मंडला में 3 सीटें हैं, 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। बालाघाट में 6 सीटें हैं जिसमें 2 सीटें बीजेपी ले रही है, वहीं 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। सिवनी में 4 सीटें हैं, बीजेपी यहाँ पर 00 है और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। नरसिंहपुर में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। छिंदवाड़ा में 7 सीटें हैं जिसमें 2 सीटें बीजेपी अपने खाते में ले सकती है, वहीं 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। बैतूल में 5 सीटें हैं जिसमें बीजेपी 2 सीटें ले रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। हरदा में 2 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा रही हैं, तो कांग्रेस यहाँ पर 00 है। होशंगाबाद में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी ले रही है और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। रायसेन में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी ले रही है
और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। विदिशा में 5 सीटें हैं, 2 बीजेपी ले रही है और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। भोपाल में 7 सीटें हैं, 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। सीहोर में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी ले रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। राजगढ़ में 5 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें बीजेपी ले रही है और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। आगर मालवा में 2 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं और कांग्रेस यहाँ पर 00 है। शाजापुर में 3 सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, तो वहीं 1 सीट कांग्रेस लेती दिख रही है। देवास में 5 सीटें हैं, 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। खंडवा में 4 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। बुरहानपुर में 2 सीटें हैं, जिसमें दोनों बीजेपी ले रही है और कांग्रेस यहाँ पर 00 है। खरगोन में 6 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। बड़वानी में 4 सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। अलीरापुर में 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट बीजेपी ले रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। झाबुआ में 3 सीटें हैं, जिसमें 1 बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। धार में 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा रही हैं, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। इंदौर में 9 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। उज्जैन में 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 4 सीटें ले सकती है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। रतलाम में 5 सीटें हैं, बीजेपी यहाँ पर 3 सीटें ले रही है, तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा रही हैं। मंदसौर में 4 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी ले रही है, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। नीमच में यहाँ पर 3 सीटें हैं और यहाँ पर 1 बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। तो ये हुआ 230 सीटों का सर्वे। अब बात करेंगे 230 में से बीजेपी के खाते में जो सीटें आ रही हैं, तो यहाँ पर 98 सीट आ रही हैं और कांग्रेस के खाते में आ रही हैं 132 सीटें, अन्य यहाँ पर 00 हैं। तो इस सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश के इस चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है और यहाँ पर जो बीजेपी दूसरे नंबर पे रह सकती है। हालांकि ये एक सर्वे है और इसका जो रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को ही फाइनल पता चलेगा कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। क्या शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये तो अब चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है? आपके जो भी विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप ये भी बताइए कि शिवराज सिंह चौहान के काम से आप कितने खुश हैं और जनता को इन्होंने क्या क्या फ़ायदे दिए हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। या फिर जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें जनता को कितना फ़ायदा हुआ है, तो ये सब आप अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव अभी चल रहे हैं, तो इन सभी का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आएगा 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को ये क्लियर हो जाएगा कि इन 5 राज्यों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव होंगे 2024 में। अब लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले ये चुनाव हो रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि बीजेपी
कितना फ़ायदा ले रही है, कितना उभरेगी या फिर डाउन जाएगी, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। इस चुनाव में जो भी पार्टी विनर होगी उसको लोकसभा चुनाव में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।